Hello students, so today I am going to take a topic from class 11th, that is a continued part of the trigonometry lecture which is already going on. In the previous video we have seen how to use the sum and difference to get the transformation formula. The transformation formula where we have taken sum to product and product to sum. Now I am going to take the next phase, that is the multiple angles. So when we go for multiple angles, we have 2a, we have 3a, there are many more. But 2a and 3a, that is double and triple of an angle, is the important one. So before going for the use of the formula, you should know how these formulas are derived. So I am taking the first, that is the multiple angle, double angle I am taking. So let us take, I want to find for sine 2a. So if you want to find the formula for sine 2a, we are going to apply the technique, that is, this can be written as sine a plus a. So going for the basic formula sine a plus b का formula क्या था? Sin a plus b का formula था sin a cos b plus cos a sin b. तो मैं a बोलूंगा पर लिखूंगा b की जगह a ही. तो ये हमारे पास आ रहा है sin a plus b. So this becomes sin a cos b plus cos a sin b. So here b तो नहीं है, ये तो a ही है. तो हमारे पास क्या देगा? The same quantity is repeating. So this is 2 times sin a and cos a. तो dear students, ये रहा हमारा पहला मल्टीपल angle का formula for sine. In the same way I can go with, this was the first one. For second, let us take for cos 2a. So cos 2a भी same technique, cos a plus a. ये बन जाएगा cos a, अगेन फॉर्मूला आपको मालूम है, cos a plus b का फॉर्मूला क्या है, पिछली वीडियो में देखा था, cos a cos b minus sin a sin b. So this becomes, तो सेम क्वांटिटी है. अब एक डाउट होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, cos a और cos a से मल्टीप्लाई कराएगा, आप देखेंगे cos a का होल स्क्वायर, दैट विल बी रिटन एज cos स्क्वायर a. प्लीज डोंट राइट cos स्क्वायर a स्क्वायर, ये अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, हम लोग को मालूम है वैसे ही. तो ये क्या बन गया? दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. सो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर cos. वेरी इजी टू डेराइव. डेरिवेशन करोगे तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे स्ट्रांग होंगे और आप लोग कभी भी इन फॉर्मूलों को भूलोगे. यहाँ पे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ चुका है, मैं इसका एडवांस वर्जन बाद में दूंगा. सो आई एम टेकिंग द थर्ड वन. थर्ड वन के अंदर हमारे पास है tan 2a. सो tan 2a इज अगेन इन द सेम फॉर्मेट, इट इज tan a plus a. सो दिस इज tan a plus b फॉर्मूला, tan a plus tan b upon 1 minus tan a and tan b. So we are having addition of the two, that becomes 2 times tan a, and this is tan a into tan a, that is squared. So we are going to write tan square a. तो हमारे पास ये आ गया हमारा तीसरा फॉर्मूला. क्लियर? अब यहां मैं आपको बता दूं, इसको जनरली मैं अपने क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट कहता हूं, इसको की फॉर्मूला के नाम से मैं जनरली यूज करता हूं. तो ये क्या होता है, हमारा cos फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस कैन बी कन्वर्टेड टू मेनी फॉर्म्स. जैसे अगर हम लोग यहाँ पीछे वाले साइन को चेंज करें तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a. ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a. so this becomes 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. तो ये इस फॉर्मूले का एक और वर्जन है. क्या है कि cos 2a को ऐसे भी लिखा जा सकता है. एंड अगेन अगर मैं इसी फॉर्मूले में आगे वाले में 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दूं, पीछे वाला वही रहने दो, साइन स्क्वायर a. सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. तो ये हो गया हमारे पास cos 2a का एक और फॉर्मूला. सो दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन. cos की बहुत सारी वैरायटी है, आगे आप लोग चैप्टर में पढ़ोगे कि हम लोग cos का कैसे एडवांस वर्जन के अंदर भी यूज ले सकते हैं. cos कैन बी कन्वर्टेड टू इवन sin, tan एंड cot आल्सो. तो मैं एक और लिख देता हूं. जैसे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस वन. दिस कैन बी रिटन एज 2 tan a upon 1 plus tan square a.
अब ये जो फॉर्मूला है आप चेक कीजिए, अगर आप इसको चेक करना चाहें, दिस इज sec square a, this is 2 tan a, so this can be written as 2 sin a upon cos a and this is 1 upon cos square a. तो ये वही फॉर्मूला बनेगा. सो इट इज बेटर कि ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, आप चेक करें ये फॉर्मूला कहां से आया. इन द सेम वे cos 2a कैन आल्सो बी रिटन एज 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको चेक करें, बहुत आसान होता है इसको डिराइव करना. आप इसको सिंपलीफाई करोगे इसी फॉर्मेट पे आ जाओगे. एंड नाउ these two special forms, if you divide these two forms, you will be coming to, so मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक सिंबल लगा लेता हूं, डार्क ब्लैंक स्टार ले रहा हूं और इसको मैं डॉट लगा देता हूं ताकि आप लोग इसको वीडियो के अंदर चेक कर पाए. हम लोगों ने sin 2a के फॉर्मूले को cos 2a से डिवाइड कराया था, तो भी यही फॉर्मूला आएगा. तो ये हो गया हमारे पास 2a का. When we come to 3a, अब 3a वाले एंगल्स में क्या होता है, मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं sin 3a. sin 3a का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं. तो हमारे पास है sin 2a plus a, जिसको लिखेंगे sin 2a cos a plus cos 2a and sin a. क्योंकि हम लोग sin का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो sin 2a is 2 sin a cos a and rather we have a more cos a. और यहाँ जो फॉर्मूला है ये 1 minus 2 sin square a. अब आप लोग पूछेंगे ये कहाँ से आएगा, ये वैसे लिखा हुआ है, इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रहा cos का फॉर्मूला in terms of sin. So when you see this one, there is something common. That common thing is sin a. sin a कॉमन है हमारे पास. बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा cos square a और यहाँ बचेगा 1 minus 2 sin square a. So this becomes sin a 2, this is 1 minus sin square a. Applying 10th class identity, 10वीं क्लास की आइडेंटिटी लगा दो तो ये हमको मिल जाएगा. तो 2 sin square a, so this becomes sin a, this is 2 minus 2 sin square a plus 1 minus 2 sin square a. तो ये हमारे पास क्या आ गया, sin a as it is, ये 2 and 1 3, this is 4 sin square a. तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया. ये डेरिवेशन क्या बताता है, 3 sin a minus 4 sin cube a is the formula for sin 3a. हम आने वाले क्लासेस के अंदर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज में लेंगे. इसी प्रकार अगर हम लोग चले, ये है हमारा फोर्थ वन. फिफ्थ वन, तो फिफ्थ फॉर्मूले में लेट अस टेक फॉर cos 3a. cos 3a को भी हमने लिख दिया 2a plus a. This is cos 2a cos b minus sin 2a and sin a. तो आप चेक कर सकते हो cos का फॉर्मूला cos के ही टर्म्स में क्या होगा, इट इज 2 cos square a minus 1 into cos a and this is 2 sin a into cos a. We have sin a. दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम कॉमन की प्रक्रिया देखें तो cos a कॉमन है और मिला क्या, 2 cos square a minus 1 minus of 2. अगेन हमारा ये चला गया तो यहाँ बच गया sin square a. तो प्रोसेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. तो cos 2a को हम लोग लिख देंगे 2 cos square a minus 1 minus 2 ब्रैकेट 1 minus cos square a. क्लास 10th आइडेंटिटी अप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, ये हो गया cos a और ये कितना हो गया 2 cos square a minus 1 minus 2 plus 2 cos square a. अभी हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया cos 2a, ये हो गया 4 cos square a minus of 3. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 cos square a की जगह बन गया cos cube a and this is 3 cos a. तो डियर स्टूडेंट ये है फॉर्मूला 3a का. क्लियर. एंड इसी प्रकार लास्ट वाला भी आप लोग चेक कर सकते हो. मैं यहाँ पे सिक्स्थ फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूँ फॉर tan 3a. अब tan 3a का भी वही बनेगा, tan 3a मींस 2a plus a. इसको क्या लिखोगे, tan a plus tan b upon 1 minus tan a and tan b.
ये क्या बन गया, ये हो जाएगा 2 tan a upon 1 plus tan square a, then plus tan a होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस फिर से 2 tan a upon 1 plus tan square a into tan, ये आपने ऊपर करके निकाला हूं। अब ये क्या बन जाएगा, when you take the LCM हमारे पास आने वाला है 2 tan a, पूरे LCM में क्या आ गया 1 plus tan square a। अब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a plus tan क्यूब a, सॉरी इस फॉर्मूले में tan 2a के फॉर्मूले में माइनस था, ये मैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, प्लीज राइट इट, माइनस आएगा यहाँ पे। सो व्हेन यू टेक दैट माइनस का एक एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा माइनस होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 tan, दिस बिकम्स स्क्वायर a, इसके नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये जो दो हम लोगों ने एलसीएम लिए थे कैंसिल हो गए और अपना फॉर्मूला बन गया, ये हो गया 3 tan a minus tan cube a upon this is 1 minus 3 tan square a, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan 3a का। डियर 11th क्लास स्टूडेंट जो भी अभी 10th से 11th में आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कंपैरेटिवली 10th से थोड़ी एडवांस है, तो आप लोगों ने ये जो मल्टीपल एंगल है, अब दिमाग में ये बिल्कुल भी ना रहे कि सर जैसे ये करवा दिया गया, क्या हमारे पास cos 4a का फॉर्मूला भी पढ़ना पड़ेगा क्या, तो आंसर है नो, cos 4a के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, 3a तक फॉर्मूले ही जरूरी होते हैं। वैसे 4a का अगर डिराइव करना चाहे, आगे अपने पास चॉइस है, हम लोग क्या करेंगे, हम इसको 2 times 2a लिख देंगे। अब 2 times 2a लिखने का मतलब क्या है, हमारे पास एक वैरायटी है कि हम यहाँ पे इस एंगल को, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ 2a, तो आप देखिए आपको लग रहा है ये cos 2a के जैसे काम। अब cos 2a में ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, हमारे इस a की जगह क्या लगा है 2a, तो यहाँ आ जाएगा 2a। आप इसको बनाओगे 1 माइनस 2 sin 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और sin 2a का फॉर्मूला ये बैठा ऊपर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 2 sin a cos a होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, 1 माइनस 8 sin स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a। सो ये आपके सामने जो मैंने सॉल्व किया है, ये सीबीएसई के या कोई भी और बोर्ड के बच्चे अगर आप हो तो आप लोग देखिएगा आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना, cos 4a को हम लोग इस तरीके से प्रूव करना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमारे मल्टीपल एंगल में 2a एंड 3a हैं, बाकी जो है वो आप लोगों ने एज अ क्वेश्चन सामने आएंगे, नो नीड टू रिमेंबर दोस फॉर्मूले, बट उनके लिए आपको 2a और 3a की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। So this was there in this video. I was supposed to take that multiple angles, so I hope you might have understood. Thank you.